हिमाचल प्रदेश में लगभग 12,000 विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के पद खाली चल रहे हैं और तकरीबन 6,000 भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। ऐसे में छात्रों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में लटकी भर्तियों को शीघ्र बहाल करने के लिए जवाब तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना सरकार की प्राथमिकता है। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी, एलटी सहित विभिन्न श्रेणियों के हजारों पद प्रदेश में खाली चल रहे हैं, जिन्हें सरकार शीघ्र भरेगी। प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, सिरमौर, मंडी सहित अन्य जिलों के दुर्गम इलाकों में 30% अध्यापक कम हैं। ऐसे में इन इलाकों में अध्यापकों की एक निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्ति कैसे की जाए, इसको लेकर भी सरकार स्थायी नीति बनाने पर काम कर रही है। लगभग मैं पिछले कल ही मैं समझता हूँ अपने विभाग अध्यक्ष से आंकड़े ले रहा था, कुछ 6-6,500 के आसपास हमारी जो आपकी जो नियुक्तियां होनी थी वो कोर्ट में फंसी है। इसमें अधिकतर हमारी शिक्षा विभाग की नियुक्तियां हैं। इस ओर भी प्रयास किया जाए कि शीघ्र हमारी जो ये कोर्ट में लंबित है आपकी नियुक्तियां, इसका भी फैसला किया जा सके। और साथ ही साथ जैसे आपने जेबीटी और टीजीटी, क्योंकि लगभग कोई 2,000 के आसपास हमारे लेक्चरर्स के पद खाली पड़े हैं, 10,000 के आसपास टीजीटी और जेबीटी के पद खाली पड़े हैं। इन टोटल लगभग 12,000 के आसपास शिक्षक वर्ग हमारे वर्तमान में हमारे मैं समझता हूँ उसका अभाव है। इन सब को कैसे मैं समझता हूँ समय रहते इन पदों को भरा जाए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। और हमारी जो कैबिनेट मीटिंग है अभी जो मैं समझता हूँ नेक्स्ट मंथ होनी है, उसमें भी मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे केसेस यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं उसकी स्वीकृति प्राप्त हो सके। पूरी कंसंट्रेशन है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन के प्रति है, किस तरह से स्टाफ का रैशनलाइजेशन हो, विषय में हम एक ट्रांसफर पॉलिसी ला पाए, इसके लिए भी एक सहमति हो, इसको भी प्रयास किया जाएगा। आप शास्त्री की बात करें, डीपीस के अपने इशू है, एसएमसी के अपने इशू है, ये मैं समझता हूँ अलग अलग वर्गों के इशू है। लेकिन अभी हमारी जो पूरी कंसंट्रेशन है, जो हमारी शिक्षा विभाग की मुख्यतः जो समस्या सामने आ रही है, जिसके दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल रहे, इस ओर है। और उसके उपरांत जैसे आपने शास्त्री की बात की है, या जो और भी हमारी इश्यूज एसएमसी का है, एमटीटी का है, इसका भी चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए। और विशेषकर जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में कहा है आपको, हमारे बहुत से क्षेत्र, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो हमारे सिरमौर की बात हो, कांगड़ा के बैजनाथ के क्षेत्र की बात हो, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, आपकी दरंग पद्दर मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, हमारे ही ऊपरी शिमला की बात हो, बहुत से मैं समझता हूँ लगभग कोई 30% के आसपास में दावे से इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग कोई 25 से 30% स्टाफ लगभग यहाँ हमेशा खाली रहता है। किस तरह से इसके लिए एक स्थायी नीति बने, जो इन क्षेत्रों में हमारे अध्यापक जाएंगे कम से कम एक निश्चित समय अवधि के लिए वहाँ पर अपना कार्य करें, उसके बाद उनको भी ट्रांसफर की सुविधा मिल सके। लेकिन इस ओर भी मैं समझता हूँ ये मामला बिल्कुल मेरे विचाराधीन है और इसका भी समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स